आखिर वो शख्स कौन था जिसने हिंदुस्तान में सीमा हैदर की जमानत दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा शख्स सामने आया जिसके सामने आते ही सीमा हैदर केस की पूरी तरह से गेम चेंज हो गई। आखिर वो शख्स कौन था और ये गेम है कौन सी, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर केस की पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिनको देखने के बाद पूरी तरह से ये केस ही बदल चुका है। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिनको फ़िलहाल खोला नहीं गया था, हमें बताया गया था, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को कल हैदर के वकील की तरफ से खोल दिया जाएगा। वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके सामने आने के बाद सीमा वाकई में ही थर थर काँपना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से सीमा हैदर केस की गेम ही चेंज हो चुकी है इन तमाम सबूतों के सामने आने के बाद। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, एक तो यही टॉपिक है। इसके अलावा एक और चीज़ कि सीमा के घर वाले जो इस वक्त सीमा के नए घर वाले बने हुए हैं, सचिन और सचिन के बाप हो गया और बाकी फैमिली जो है, इन तमाम लोगों के पास प्रॉपर्टी किसी किस्म की भी नहीं है। सीमा पे केस हुआ था, सीमा को जेल हुई थी और सीमा की ज़मानत हुई। जब सीमा की ज़मानत हुई है उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वो बंदा भी सामने आ जाता जिसने ज़मानत दी थी। और आपको इस चीज़ का अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी इंसान पे केस हुआ पड़ा हो, उस केस को, उस बंदे की ज़मानत लेने के लिए, उस केस को थोड़ा सा आगे मज़ीद डिले उसमें लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि ज़मानत लेनी पड़ती है किसी बंदे की। अब ज़मानत ली गई सीमा की और ज़मानत देने वाला कौन था, अब तक इस चीज़ का पता नहीं लग पाया, क्योंकि सचिन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, सचिन के बाप के पास किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और जिस घर में ये रह रहे हैं ये घर भी इनका अपना नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उन लोगों ने ज़मानत दे दी हो। अब इस दौरान ज़मानत किसी बंदे ने दी है, जिस भी शख्स ने ज़मानत दी है वो शख्स अभी तक सामने नहीं आया। और आखिर क्या वजह है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने ज़मानत दी, क्योंकि वही मेन शख्स है हिंदुस्तान में जो इस वक्त सीमा हैदर का सबसे बड़ा सहूलतकार हिंदुस्तानी साइड पे है। पाकिस्तानी साइड पे एक सहूलतकार सामने आया, शाहिद रिंद। उसके बाद एक और सहूलतकार इस तरह का सामने आया जिसके बाद ये पूरा केस पूरी तरह से घूम के बदल रहा है। पहले जिस डायरेक्शन में ये केस जा रहा था उसके बाद अब एक नई डायरेक्शन इस केस ने पकड़ ली हुई है और हमने बातों ही बातों में कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह के इशारे पिछली वीडियोस में दे दिए हुए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमने कौन सी बातें की थी और आगे जब वो शख्स सामने आ जाएगा तो कौन कौन सी चीज़ें खुल सकती हैं। अभी जो हिंदुस्तानी साइड पे जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो ये है कि जिस शख्स ने, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जा तो चुके हैं पाकिस्तानी साइड से, लेकिन हमें इस चीज़ का किसी किस्म का रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन हम इस दौरान जितना हमारे साथ कोऑपरेट किया जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से, हम उनके ज़रिए इस चीज़ का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने अपनी प्रॉपर्टी को एक पाकिस्तानी औरत, जिसके बारे में उसको पता भी नहीं है, शायद पता नहीं है, ये पता तो वैसे होगा, उस औरत की वजह से अपनी पूरी प्रॉपर्टी दाव पे लगा दी, ज़मानत दे दी। ठीक है, सीमा की ज़मानत दी है। अगर ये कोई मसला करती है, गायब हो जाती है, तो जिस शख्स ने ज़मानत दी है उसको पेश होना पड़ेगा। तमाम चीज़ें अब उसके हाथ में होंगी कि भाई या तो ये करो या तो वो करो या फिर जाओ जेल में। हमारे सूत्रों के मुताबिक उस शख्स का भी बहुत जल्द पता लगा लिया जाएगा जो इस वक्त सीमा की सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हेल्प कर रहा है। एक तो AP सिंह है जो सबकी नज़र में भी आया हुआ है, सबके सामने आया हुआ है। इसके अलावा एक और शख्स भी है जो शुरू से ही सीमा की मदद करता हुआ आ रहा है। अभी तक इस चीज़ की जांच भी जारी है, ATS की तरफ से भी जारी होगी कि शाहिद रिंद जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, आखिर ये शख्स कहाँ मौजूद है। क्या ये हिंदुस्तान चला गया है या फिर अभी तक पाकिस्तान में ही कहीं छुप के रूपोश होके रह रहा है, क्योंकि इस चीज़ के आसार पाकिस्तान में तो कहीं पे नज़र आ ही नहीं रहे। जितने भी तरीके होते हैं सबसे पता लगाया गया है, तो वो शख्स अभी तक नहीं मिला। और जिस दिन की सीमा गई है हिंदुस्तान, उसी दिन का शाहिद रिंद का डाटा भी गायब है। केस बाद में हुआ है सीमा के ऊपर, जब हैदर भाई के जो वकील हैं उन्होंने जाके इस केस को देखा, लेकिन शाहिद रिंद पहले का ही गायब है जिस दिन की सीमा गई है। तो इसलिए तमाम चीज़ें क्रिटिकल हो चुकी थी, तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हुई,
चंद लोग सामने आए। चंद लोगों के सामने आने के बाद कुछ एजेंट्स भी इस मामले में सामने आए और अब वो शख्स जिसने सामने आने के बाद तमाम राज खोल देने थे, जो कि गेम चेंजर साबित होना था, वो पकड़ा जा चुका है। बल्कि ये कहना मुनासिब नहीं रहेगा कि पकड़ा जा चुका है या उस बंदे ने सबूत पेश कर दिए हैं। ये तो अब हैदर भाई के वकील ही सही तरीके से आके बताएंगे आपको, क्योंकि केस इस वक्त हैदर भाई के वकील हैंडल कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी खुलेंगी, इसी तरह से खुलेंगी। कल का दिन ख़ास साबित हो सकता है, कल का दिन या फिर परसों का दिन वो तमाम सबूत सामने आना शुरू हो जाएंगे जो कि उस गेम चेंजर बंदे ने शो कराने हैं। जैसे ही वो बंदा सामने आएगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसकी तमाम चीज़ें आएंगी, तो सीमा की तरफ से भी शायद कोई ना कोई बयान आ जाए इसके रिएक्शन में। और चांसेस यही हैं कि सीमा फिर जैसे ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आके बात कर रही होती है न्यूज़ चैनल्स पे, इस तरह से ना कर पाए, क्योंकि सारे सबूत ही सामने आ जाएंगे। जिस बंदे ने ज़मानत दी थी उस बंदे की ज़मानत भी रद्द कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी जब तमाम सबूत सामने आएंगे। फिर बेचारा पता नहीं क्या करेगा और सीमा को शायद फिर फौरी तौर पे जेल भी हो जाए। मैंने अक्सर कमेंट्स नोट किए हैं जिनमें कहा जाता है कि पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलती थी जिसमें सीमा हैदर की फैमिली के बारे में बात की जाती थी, लेकिन अब किसी भी यूट्यूबर की तरफ से सीमा हैदर की फैमिली को लेकर कोई ख़ास चर्चा नहीं हो रही। तो आखिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे या इसके बारे में क्या अपडेट है? दरअसल जब भी किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उस दौरान हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम चीज़ों को फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप ये भी सोच सकते हैं या अपने माइंड में इस चीज़ को लेके आ सकते हैं कि हो सकता है सीमा की फैमिली इस वक्त जेल में बैठी हुई हो। ये भी हो सकता है कि जितने भी इदारे हैं, जो मुतलका इदारे हैं, उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी हो सीमा की फैमिली की, क्योंकि तमाम यूट्यूबर्स ने इस वक्त इस पे ख़ास वीडियोस जिस तरह पहले बन रही थी कि अब ये हो चुका है सीमा की फ़लाँ बहन इन्वॉल्व है या फ़लाँ बहन, तो वो तमाम चीज़ें फ़िलहाल रुकने की वजह भी यही है। जिस तरह से कि आपने देखा कि अचानक से जितनी भी डेवलपमेंट हो रही थी तमाम रुक गई थी, स्लो होना शुरू हो गई थी। मतलब पिछले 3 दिन आपको कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला था। इस दौरान क्या था कि कुछ ख़ास हो चुका था, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसके ऊपर चर्चा होना रहती थी, जो कि अभी होगी, सामने आएगी, आप देखेंगे, एक बार फिर से हैरान हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक बार आपको कहा था कि वो वक्त बहुत करीब है जब आप हैरान हो जाएंगे। हैरानी हुई, पता चला कि सीमा की फैमिली ही इन्वॉल्व है। पहले हालांकि मैंने खुद इस बारे में बात की थी कि सीमा की फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उस वक्त इस तरफ गई ही नहीं थी। हैदर भाई का सीमा की फैमिली को पैसे देना, सपोर्ट करना इकोनॉमिकली, इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि जब से सीमा की फैमिली इन तमाम मामलात में आई है तो उसके बाद से तमाम लोगों के हालात ख़राब हो गए हैं। हैदर भाई भी देखें, इतने सीधे साधे भोले भाले बंदे हैं कि सीमा की फैमिली की सपोर्ट करते रहे पैसे दे के, कि कोई मसला नहीं है, एक औरत भाग गई है, आपको भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया, कोई बात नहीं, ये मेरे पैसे आप रख लिया करें। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, जब हैदर भाई के वकील गए अदालत में नहीं, पुलिस स्टेशन थाना मलीर कैंट, तो वो तो हैरान और परेशान हो गए, हम भी हक्के बक्के हो गए। मुझे जब इस खबर के बारे में पता चला, बताया गया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार कैसे ये इतनी सीधी सादी फैमिली कैसे? तो पता चला कि पूरी फैमिली इस तरह की है। बस वीडियो के इख्तिताम पे आपको मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ लोग सामने आ चुके हैं, कुछ लोग मज़ीद सामने आएंगे। और सीमा का जो ये ढोंग है कि मैं हिंदू सनातन में आ चुकी हूँ पूरी तरह से, ये सारे का सारा खुल जाएगा, क्योंकि अब हिंदू लोग भी काफ़ी सारे इस तरह के अटैच हो चुके हैं सीमा के साथ, जो इससे कुछ इस तरह की चीज़ें कराना चाहते हैं जिससे पता चले कि ये वाकई में हिंदू धर्म में आ चुकी है, हिंदू सनातन में आ चुकी है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब मुझे जाना चाहिए नमाज़ के लिए, क्योंकि फिर से अज़ानें हो रही हैं। शाम के टाइम में मैं जो भी अपडेट होती है उसके ऊपर वीडियो बनाता होता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ नमाज़ के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।